आलम था हमारा भाई। मेरा मुताला ख़त्म हो गया था, मेरी नमाज़ें हम लोग की वो ये थी कि हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते करने। हाँ, कुरान शरीफ आपके में बंद करा देती थी। तो अब ये 3 दिन में कुरान शरीफ बंद करवाया आपने, नमाज के अंदर खलल डाला कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये अल्लाह पाक का बहुत करम हो गया। और आपकी तवस्सुल से मेरे ख्याल से वो दीगर जो हमारे भाई बहन जो जिस वक्त देख रहे हैं, और बहुत सारे केसेस हमारे पास जमा हो गए, लेकिन टाइम कुछ ऐसा है कि हम अभी भी एक जगह से रिकॉर्डिंग करके आ रहे हैं और अभी भी इस वक्त बहुत दूर हैं लोग। उनको क्या बताएं कि इस वक्त हम और हमें अभी भी एक जगह जाना है, और अभी भी एक जगह जाना है, हमें हमारा इंतज़ार हो रहा है। और ये सिलसिला आपने शुरू किया है, घरों की तरफ जा रहे हैं हम, क्योंकि वो जो वॉइस आ रही है हमारे पास व्हाट्सएप पे और जो लिखा हुआ आ रहा है वो समझ से बाला तरह बता नहीं पा रहे हैं। अब जो हमारी जो फीलिंग्स हैं और जो आपकी हैं, और जो आप जिस तरह मुफ्ती साहब इस वक्त हमें बता रहे हैं, इनके ऊपर जो बीता है वो मतलब शिफ्टिंग करना, 2 से 3 महीने के अंदर घर को शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा अज़ाब है ये। और इन्होंने इसी मोहल्ले में 5 से 6 घर चेंज किए, और इसी परेशानी में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। घर में वाइट कफील है, ये सरबराह भी यही है, और इन्हें अपनी ड्यूटी भी देखनी है, घर को भी देखना है। और सबसे अहम मसला है, अल्लाह पाक सबकी बहन बेटियों को अल्लाह पाक हिफाजत करे उनकी। और ये जो बेटियों के मामला आते हैं ना, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो इनको जिसने जो राह दिखाई, मतलब भाई ये वहाँ गए और कोशिश की कि अल्लाह पाक वहाँ हल कर दे, और पैसों से हल हो जाए, कुछ चीज़ दे के हल हो जाए। जो मतलब इनकी पोजीशन मैंने उस दिन होटल पे देखी ना, तो यार कुछ भी हो जाए ना, मैं चाहे अपने आप को दे दूँ, मेरी बहन है, मेरी बात है। देखिए वही सीधी सी बात है ना कि अगर घर में या आपकी अपनी तबीयत ख़राब होती है तो इंसान यही चाहता है यार कोई ऐसी दवा दे दो मैं फ़ौरन सही हो जाऊँ या कुछ। हाँ, तो वही जाहिर सी बात है, किसी को तकलीफ़ में अपने को किसी को जो है वो देखा नहीं जाता कि यार कोई अपना तकलीफ़ में है तो उसको जल्द से जल्द सही करें। बिल्कुल। ताकि तो आपके पास मैंने एक चीज़ में अपने जिक्र कर दूँ, हाल मेरे साथ वाक़यात भी हुए बहुत। वाक़यात क्या हुए, मैंने आपको मुलाकात में बताया था कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पर मेरे लॉकर में मैं रात को मैं पैसे रखता हूँ, वहाँ CCTV कैमरा मेरे लगे हुए हैं। जी बताया था आपने, मुझे याद है। और ये मैं ऑन द कैमरा इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त मेरे इल्म में 3 लोग होंगे जिनके साथ ये वाक़यात हो रहे हैं। अच्छा, अभी भी हो रहे हैं? अच्छा, 3 लोग हो रहे हैं और मेरे साथ भी हो रहे हैं। तो ये ऑन द कैमरा इसलिए बता रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि 50% 60% लोगों के साथ चल रहे हैं ये मामला। मैं लॉकर में पैसे रख रहा हूँ और उसको लोग के CCTV कैमरा मेरे रूम के अंदर लगा हुआ है, सुबह में आते हैं पैसे नहीं, कोई ताला नहीं खुला, बाहर 10 ताले लगे हुए, रूम को ताला लगा हुआ, अंदर मेन लॉकर को ताला लगा हुआ, CCTV कैमरा में कुछ नहीं आ रहा। देख लें आपके राज में ये हो रहा है, कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है आगे। देख लें आपके राज में ये हो रहा है सर भाई कि ताले भी नहीं खुल रहे हैं, CCTV कैमरा उसमें भी नहीं आ रहे, और अपना काम भी कर रहे हैं बोलो। और मेरी ऑफिस की ही एक और देखो हमारी शाख में एक बंदे हैं, उसके साथ भी ये हो रहा है। कल मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा भी तकरीबन लाख के करीब निकल चुका है। और मैं ज़ाती तौर बता रहा हूँ, मेरे 2.5 लाख से ऊपर निकल चुके और वहीं ऑफिस से और मैंने भरे हैं। क्योंकि जब चीज़ आपकी कमांड के अंदर है, साइन आपके जिनके साइन आपके, तो आप जिम्मेदार, जाहिर सी बात जिम्मेदारी आपकी है। जो जाहिर सी बात है वो डिडक्शन होती है। बिल्कुल, मैंने तो कहीं से कर्जा वर्जा उठाया और आज तक वो कर्जों को किस्तें दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए ये वाले मामला ऐसे होते हैं ना, गैर मरई ताकतें अगर कुछ करती हैं और अगर आपके पास कोई इसका प्रूफ नहीं है तो कोई मानेगा भी कोई नहीं मानेगा। और मैंने तो क्योंकि सब देखे ना CCTV कैमरा नहीं है, और ना ये किसी 4 आदमी को जो ऑफिस के अंदर उनको जमा करके ये बता सकते हैं कि देखिए भाई मैंने ये रखा। वो कौन कहेगा? क्योंकि रात में ये खुद बताते हैं कि रात के अक्सर 2-2 ढाई बज जाते हैं मुझे वहाँ काम करते हुए। जब घर आता हूँ तो जाहिर सी बात है उस वक्त कौन होगा इनके साथ, जो देखेगा? अल्लाह के अलावा तो कोई भी नहीं देख रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है ना कि किसको क्या पता मैंने आज रखा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ किसको क्या कुछ फील भी नहीं किया आपने उधर, या कभी कुछ फील हुआ है? हम नाइट तक काम करते हैं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, मंजिल पढ़ने वाले, तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। ठीक है उन चीज़ों की, लेकिन फील हमने बिल्कुल किया है वहाँ। हमने अभी हाल ही में वहाँ एक बच्चे के साथ वाक़या हो गया, उसके ऊपर बच्चा खड़ा हुआ है, खड़े खड़े चीज़ आगे गिरी और 45 टन के आगे बच्चे, किसी ने किसी चीज़ को हाथ में, पूरी की पूरी अलमारी आगे बच्चे के ऊपर गिरी।
और ये दिन में हुआ? दिन में मेरे सामने, मैं उसी जगह खड़ा हुआ था, मैं काम कर रहा था, तकरीबन 11:30-12 का टाइम था दिन का। तो चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई हैं, मेरे साथ चीज़ें चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं। बस औकात मेरे, जब मैं एक जगह था, किताबें मैं पढ़ा रहा था, मदरसे में मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैं जब सीढ़ियों से उतर रहा था, मुझे ऐसे किसी ने धक्का, कोई हवा आई, वो किसी ने धक्का दिया और मैं ऊपर सीढ़ियों से नीचे तक मैं गिरता गिरता आया। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना करम किया, इतनी सी भी चोट नहीं आई। अल्लाह ने ये करम क्योंकि आप मुसलसल सूरह मंजिल का वज़ू करते हैं, और सुबह भी हम नमाज सलात के पाबंदी, माशाअल्लाह। तो ये चीज़ें, और तो चोट जिस्म में नहीं आई, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि अब जिस सब सीढ़ियों से चढ़कर आया, ऊपर से अपने नीचे तक 15-20 सीढ़ियाँ गिरे, 1-2 स्टेप भी बंदा स्लिप हो जाता है तो बहुत बुरी चोट लगती है। और आप अक्सर शूट कम गिरे और मैं यूँ पीछे, और मैं पीठ की तरफ यूँ आ रहा हूँ, ये मेरी पीठ नीचे थी। बताएं सब भाई। ये तो खैर एक बड़ी बात है। अच्छा, एक सवाल मेरा एक रह गया। चलें, आपकी जो जितना बच्ची हैं उनकी तबीयत माशाल्लाह बेहतर है, घर में क्या मामला है? घर में कुछ फील अभी भी देखें, अभी भी हमारे घर में ये है कि कोई बात नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बैठे बैठे किसी बात पे झगड़ा शुरू, बैठे बैठे कोई XYZ कुछ भी नहीं, बस किसी भी बच्चे को शुरू हो जाते हैं, बस जिद शुरू हो गई, क्यों हुआ है? अच्छा। उस क्यों पे इतना हो जाता है कि मछली मार्केट बन जाता है। तो अभी ये 3 दिन में भी यही कैफियत है? थोड़ा सा फ़र्क आया है, ठंडा बना मिजाज जब से उस बच्ची का हुआ तो फ़र्क है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा नहीं, इंशाल्लाह ये भी नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि घर के आजकल जो है वो मामला आपने बताया, किसी ना किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से जब से आप गए हैं वहाँ पे, तो उनमें भी थोड़ा सा जो है फ़र्क आया। दूसरे कि घर की चीज़ें कभी गायब हों, अक्सर ऐसा होता है कि जन्नात या किसी को असर होता है, या घर में अगर कोई शरारत करा, जैसे आपने एक बात बताई थी कि घर में गलाजत हो जाती है, तो कभी चीज़ें वगैरह गायब नहीं हुई, वो मिली नहीं, कभी नहीं मिली अभी तक नहीं मिली। और किसी को वैसे किसी और फैमिली मेम्बर को कोई नुकसान पहुंचाया? हुआ था, आज से 2-3 साल पहले की बात है, 4 साल में कहूँगा, 3 या 4 से सही से याद नहीं आ रहा। मेरे भाई छोटे हाफिज़ कुरान हैं, वो गाड़ी चला रहे थे, ड्राइविंग करते नहीं, उस दिन उन्होंने ड्राइविंग कर ली और फिर एक्सीडेंट हो गया था उनका अचानक से। वो कह रहा मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ है मेरे साथ, और 3 बंदे गाड़ी में एक्सपायर हो गए थे, और भाई जो है वो कोमा में चला गया था। आपसे छोटा? मेरे से छोटा, और 2-3 ऑपरेशन हो गए उसके। अब आपके साथ ही हो? हाँ, अभी यहाँ नहीं, अब तो वो गांव में है, तो वही होता है। वो ये बताता है, मैंने आपको उस दिन बताई थी, आपको नहीं बताई थी, कह रहा है कि हर जुमेरात को 2 बजे टाइम फिक्स है हमारा, लास्ट जुमेरात को भी हुआ है, हर जुमेरात को 2 बजे गाड़ी का कोई ना कोई नुकसान होता है। 2 बजे फिक्स टाइम है, रात में? दिन में गाड़ी फुल भरी हुई होती है, ट्रांसपोर्ट का काम है, पैसेंजर वाली गाड़ी। अब आप बताएं कि 20 लोग गाड़ी में बैठे हैं, कोई इशू नहीं है, नया टायर है, नई रिम में, जैसे 2 बजे और जिस जगह गाड़ी पहुंचती है, हर जुमेरात को उसी जगह यह वाक़या होता है। और जैसे गाड़ी इंटर हुई अपने अड्डे की तरफ, वहाँ से चलती हुई गाड़ी का रिम निकल गया। अब बताएं 20 लोग गाड़ी में सवार हैं। पिछली जुमेरात को, ये जुमेरात जो गुजरी, पिछली जुमेरात को 2 बजे क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, गाड़ी चल रही, चलती चलती गाड़ी की किट को आग लगी। तो ये तो बड़ा अजीब सी बात है, जुमेरात 2 बजे टाइम फिक्स है, ये तो एक अलग ही टॉपिक हो गया इस पर। बिल्कुल। तो ये चीज़ें अब जहाँ पर गए हैं, दुआ अल्लाह पाक सबको फ़र्क पड़ेगा। अब देखते हैं जुमेरात, अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। हम ऐसे नहीं बेचते हैं। तो मैं ये देखने वालों से भी, आपके तवज्जुह से, आपकी चैनल के तवज्जुह से कहूँगा, आप लोग जो नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपको तरक्की नसीब फरमाए। तो दुआएं चाहिए हमें, और हमें कुछ नहीं चाहिए, दुआएं काफ़ी हैं हमारे लिए। तो ये कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और मेरे यहाँ इंटरव्यू का भी मकसद ये है कि जिस घर में ये मसाइल हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई सोहेल भाई से ज़रूर रब्ता करें, मुझसे ज़रूर रब्ता करें। नहीं, शुक्रिया, हमारे से रब्ता ना करें, लेकिन जाए अच्छी जगह पर, देख लें, अच्छी जगह पर जाए, पैसे ज़ाया नहीं करें अपने, भाई हमने पैसे बहुत ज़ाया कर दिए, हमने टाइम बड़ा सर्व किया, आपने तकलीफ बहुत उठाई हैं,
तो अपने देखें हम लोग मिडिल क्लास फैमिली या लो क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे होते हैं हमारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। बिल्कुल मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। और आप भी अभी ऑफ द कैमरा मुझे बता रहे थे कि कुछ लोगों ने धंधा बनाया हुआ है, वो करते हैं और फिर पैसे बनाते हैं, करते हैं और पैसे बनाते हैं, करते हैं। केस बताया, हमने केस बताया तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया, वो भी उनकी भी बड़ी दुआएं आ रही हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही आपकी तरह सामने बैठ के बात करें उनसे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई हिम्मत करें, बस अगर आपके तवज्जो से किसी का अच्छा हो रहा है तो आप आगे आएँ इंशाल्लाह। उसको कुछ मामला ऐसे होते हैं ना लोगों के साथ कि वो घबराते हैं आते हुए, क्योंकि पता नहीं होता कि यार उनको मीडिया का एक पता ही आपको कि एक अलग ही पोर्ट्रेट किया। मुफ्ती साहब भी कुछ देर डरते रहे मुझसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं। बहरहाल अल्लाह पाक आपके साथ बहुत आसानियाँ करें, अल्लाह पाक सारे मामला सारी मुश्किलात आपकी हल करे। हम तो दुआ करते रहेंगे आपके लिए असद भाई। नहीं, हम तो आपके लिए मैं तो खुद से दुआ करता हूँ भाई, उसको बहुत हमें चाहिए आपसे दुआ, और आपसे नहीं चाहिए, आप जैसे हमारे जितने भाई बहन परेशान हैं ना, उन सबसे सिर्फ दुआ चाहिए। और हमारा इनबॉक्स इस वक्त भर चुका है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, क्योंकि अभी रिसेंट जो असद भाई एक काम शुरू किया है असद भाई ने, वो असद भाई अभी एक आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं बात करने के लिए, तो 1 से 2 ये नहीं 3 से 4 ममालिक में अलग अलग घूमते हुए आएंगे। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अकेला क्या करूँगा, तो बहरहाल अल्लाह चलाता रहेगा ये सिलसिला। असद भाई वापसी आएंगे, फिर नए कैसी नई बातें हैं, लोगों के लिए नया एक रास्ता नज़र आएगा। बहरहाल अच्छी जगह जाएँ और देख के जाएँ, 3 दिन ज़रूर देखें, और 3 दिन के बाद एक हफ्ता देख लें। हम तो अपने बुजुर्गों से 3 दिन सुनते अच्छा, ये वाले मामलात भी ऐसे हैं ना कि कोई किसी को इधर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपका जहाँ दिल माने, जहाँ से आप आका हो जाए, ऐसा नहीं कर रहा कि हम जहाँ कह रहे हैं आप वहाँ जाओ, ना हमने कभी कहा। पर वो एक अलग बात है कि ऑफ द कैमरा और कुछ लोग आते हैं तो डायरेक्ट पूछते हैं कि जी हमें नहीं आना है कैमरे पर, प्लीज़ हमें बता दें। अभी भी कई मामला कई स्टोरीज हैं जिस पे हम बात नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हमने भी रिकॉर्ड नहीं की हैं। तो मैं इतना अंदाज़ा लगा लें कि ये केसेस इस वक्त तकरीबन हर घर के अंदर, दूसरे तीसरे घर के अंदर इस वक्त ये मामला मौजूद हैं। असल में अब तक जो हम केसेस जो अब देखते हुए आ रहे हैं, और काफ़ी बैठे भी हैं और रिसर्च भी की है उसके ऊपर, तो हमने देखा है कि कुछ जहनी मामला कुछ ज़्यादा मिले हमें बनिस्बत जिन्नात के, लेकिन वो किसी जहनी डॉक्टर के पास जाने के बजाय आमिलों के पीछे बातें हैं, आमिलों के पीछे जाते वही पैसे अगर वहाँ सर्व कर दें, और अल्लाह पाक हमने तो नफ्सियाती डॉक्टर्स को भी दिखा रहा है। हाँ। हमने हमारा उससे भी इलाज चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने क्या कहा वैसे, उन्होंने भी लिखा है कि देखें जो चीज़ जब एक चीज़ शरायत कर जाती है तो कुछ ना कुछ उसका असरात छोड़ के जाती है अपने। तो कह रहे हैं ये चीज़ भी है, यानी बच्ची कभी कभी ये चीज़ों को अपने ऊपर हावी भी देती है, और ये चीज़ें भी हैं। तो दोनों इलाज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बच्ची के चल रहे हैं। आप दुआ फरमाएं, शुक्र आप सब आसानी कर देगा, आसानी फरमा दें मामला इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब हमें इजाज़त दें, बिल्कुल आपका बहुत टाइम लिया, नहीं आपने बहुत तकलीफ दी हमने, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आके कम से कम बात की और हिम्मत की कि जो है वो ये आप एक मैसेज जो आपने पहुंचाया लोगों तक, हमारी जो व्यूवर्स हैं उन तक, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और क्योंकि हमारी भी सुल भी हमेशा कहते हैं कि हमारी तो एक शुरुआत है, और शुरुआत में ही एक जो है वो इस तरह की लोग ये कुछ और चाह रहे हैं हमसे जी, लेकिन वो सिलसिले भी सारे शुरू हो गए। और अभी हाल ही में हमने एक केस खुद जाके हल करने की कोशिश की है, वो मैं ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह, मज़ेदार से बात हो। हम तो इंशाल्लाह आपको इतने लोग दे देंगे कि आप दुआएं जैसे बहुत है हमारे लिए सर, बस दुआ फरमाएं हमारे लिए भी। आप बड़ी मेहरबानी आपकी, आप सबसे भी गुजारिश है कि पूरी टीम की बड़ा शुक्रिया, आप लोगों ने आए हमारे पास। और नहीं बहुत आपका शुक्रिया, और इनसे भी दुआओं की दरख्वास्त है हमारे मुफ्ती साहब के लिए, दुआ कीजिएगा। परेशानियों का एक हद भी होती है, एक ख़त्म होने का जो सिलसिला है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुफ्ती साहब निकलते जा रहे हैं वहाँ से इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक चाहा तो इंशाल्लाह सारे मामला ख़त्म हो जाएंगे। और जो ये शो देख रहे हैं हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, और इन परेशानियों से अल्लाह पाक आपको बचाए और वहम से निकलें और हकीकत की दुनिया में आए, देखें क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। और असद भाई मुफ्ती साहब से इजाज़त लें। बिल्कुल इंशाल्लाह ये है कि हम लोग तो इन टच रहेंगे इंशाल्लाह।
मजीद आपके जो मामला हैं उन पे अपडेट्स और इंशाल्लाह ताला बेहतरी की नेक्स्ट तरफ एपिसोड जाएंगे। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं ज़रूर मामला बताऊंगा जी। कि उसके बाद क्या हुआ। नहीं इंशाल्लाह हम आपसे हम देखें हम अभी भी एक जगह असद भाई के साथ था, मैंने यही कहा हम छोड़ेंगे हाँ छोड़ेंगे हम भले आप आपके बात जो ना है करें, लेकिन हमें फोन पे जरूर बताइएगा कि आप पोजीशन क्या है। चेक एंड बैलेंस थोड़ा सा रखते हैं हम ना कि जी जहाँ हम किसी चीज़ को अगर रेफर कर रहे हैं कुछ बता रहे हैं तो उसके क्या असरात हैं आप क्या इंशाल्लाह आपकी एक कॉल पे हमारी टीम मेंबर्स में से कोई ना कोई आपके पास मौजूद होगा, और जिस किस्म की भी हेल्प चाहिए होगी ना वो हमारी टीम आपके लिए हाजिर है। बस आपसे भी दरख्वास्त है कि हमें इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें हमें, और आप लोगों से भी बहुत बहुत जो है वो गुजारिश है कि दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआएं करें, और बस दुआएं चाहिए और बस ऐसे ही देखते रहें। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी इस तरह की वीडियो में जो है मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। सोहेल भाई आप भी ख्याल रखें। शुक्रिया सर, आप भी ख्याल रखें। सर आप भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात, ठीक है। इंशाल्लाह।